क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं और कुछ लोग सिचुएशन के हिसाब से जीते रहते हैं? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर आप अपने डिसीजंस बदल देते हो तो आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। अगर हम इस बुक का सबसे बड़ा कोर आइडिया समझें तो ऑथर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी लाइफ किसी बाहरी सिचुएशन से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि हमारे डिसीजंस और बिलीफ्स से कंट्रोल होती है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक जायंट होता है, यानी एक पावरफुल पोटेंशियल जो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस पोटेंशियल को कभी एक्टिवेट ही नहीं करते क्योंकि वे अपनी पुरानी हैबिट्स, बिलीफ्स और फियर्स में फंसे रहते हैं। ऑथर के अनुसार हमारी लाइफ 3 चीजों से बनती है, डिसीजंस, बिलीफ्स और इमोशंस, और अगर आप इन तीनों को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हो। सबसे पहले ऑथर डिसीजंस की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ का हर रिजल्ट आपके डिसीजंस का आउटकम है, चाहे वह आपकी हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, हर जगह आपके डिसीजंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कॉन्शियसली डिसीजंस नहीं लेते, वे सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और यही रिएक्शन उनकी लाइफ को रैंडम बना देता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको अपने डिसीजंस को पावरफुल बनाना होगा, और पावरफुल डिसीजन वही होता है जिसके साथ इमीडिएट एक्शन जुड़ा हो। ऑथर यह भी क्लियर करते हैं कि डिसीजन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि डिसीजन का मतलब कमिटमेंट है, यानी जब आप डिसाइड करते हो तो आप पीछे हटने का ऑप्शन खत्म कर देते हो। अब ऑथर बिलीफ्स की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि बिलीफ्स हमारी रियलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप कुछ कर सकते हो तो आप रास्ता ढूंढ लोगे, और अगर आपको विश्वास है कि आप नहीं कर सकते तो आप कोई कोशिश ही नहीं करोगे। बिलीफ्स हमारे माइंड में डीपली सेट होते हैं और वे हमारी थिंकिंग और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना और उन्हें चेंज करना होगा। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन नहीं करते, वे जो भी उन्होंने बचपन से सीखा है उसे ही सच मान लेते हैं, और यही बिलीफ्स उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब इमोशंस की बात करें तो ऑथर कहते हैं कि इमोशंस हमारी एक्शंस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। अगर आप मोटिवेटेड फील करते हो तो आप एक्शन लोगे, और अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हो तो आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी इमोशंस के स्लेव नहीं होते, वे अपनी इमोशंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसा फील करना है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ऑथर पेन और प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान पेन से बचना चाहता है और प्लेजर की तरफ जाना चाहता है, और यही 2 फोर्सेस हमारी लाइफ को ड्राइव करती हैं। अगर आप किसी काम को पेन से जोड़ देते हो तो आप उसे अवॉइड करोगे, और अगर आप उसे प्लेजर से जोड़ देते हो तो आप उसे बार बार करोगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपनी हैबिट्स बदलनी हैं तो आपको अपने माइंड में पेन और प्लेजर के एसोसिएशन को चेंज करना होगा। अब ऑथर आगे बताते हैं कि लाइफ को बदलने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी आइडिया बेकार है। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते, और यही रीजन है कि उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। ऑथर के अनुसार अप्लाइड नॉलेज ही पावर है, यानी जो नॉलेज आप उसे करते हो वही आपकी लाइफ को बदलता है। अब ऑथर गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस बताते हैं।
ओथर कहते हैं कि अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं हैं, तो आप डायरेक्शनलेस हो, और डायरेक्शन के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ओथर कहते हैं कि आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कब तक पाना चाहते हो। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है और आपको सही अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। अब ओथर फोकस की बात करते हैं। ओथर कहते हैं कि लाइफ में आप जिस चीज पर फोकस करते हो वही ग्रो होती है। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और अगर आप सॉल्यूशंस पर फोकस करोगे तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने फोकस को कंट्रोल करते हैं। वे नेगेटिव चीजों को इग्नोर करते हैं और पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देते हैं। अब ओथर एक्शन के बारे में और गहराई से बताते हैं। वे कहते हैं कि स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देते हैं, क्योंकि बड़े रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते, वे धीरे धीरे बनते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हो तो वह टाइम के साथ एक बड़ा चेंज बन जाता है। ओथर कहते हैं कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी की है, क्योंकि अगर आप कभी काम करते हो और कभी नहीं करते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लगातार काम करते हो तो सक्सेस जरूर मिलेगी। ओथर यह भी बताते हैं कि चेंज इंस्टेंट नहीं होता, यह एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों जरूरी हैं। तो अगर हम इस पूरे पार्ट को समराइज करें तो ओथर हमें यह सिखाते हैं कि लाइफ को बदलने के लिए आपको क्लैरिटी, सही बिलीफ्स, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और कंसिस्टेंट एक्शन की जरूरत होती है। अब ओथर आगे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के प्रैक्टिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स समझना काफी नहीं है, उन्हें अप्लाई करना जरूरी है, और यही इस बुक का सबसे पावरफुल हिस्सा है। ओथर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में परमानेंट चेंज चाहिए तो आपको सिर्फ सरफेस लेवल पर काम नहीं करना है, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना होगा, क्योंकि जब तक आपकी आइडेंटिटी सेम रहती है तब तक आपकी हैबिट्स और रिजल्ट्स भी वही रहेंगे। ओथर कहते हैं कि लोग अक्सर बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं कल से जिम जाऊंगा या मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वे वापस उसी पैटर्न में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की। अगर आप खुद को लेजी इंसान मानते हो तो आप कुछ दिन डिसिप्लिन रख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आप वापस लेजी बन जाओगे। इसलिए ओथर कहते हैं कि रियल चेंज तब होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करते हो। अब ओथर एक सिस्टम बताते हैं जिसमें आप अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को रेज करते हो, क्योंकि ओथर कहते हैं कि आपकी लाइफ का क्वालिटी आपके स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके स्टैंडर्ड्स लो हैं तो आप एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं तो आप खुद को पुश करोगे बेटर बनने के लिए। ओथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने स्टैंडर्ड्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वे हमेशा एक्सलेंस की तरफ एम करते हैं। अब ओथर न्यूरो एसोसिएशन की बात करते हैं, यानी आपके माइंड में चीजों के साथ जो इमोशनल कनेक्शंस बने होते हैं। ओथर कहते हैं कि आपकी हैबिट्स इन्हीं एसोसिएशंस पर बेस्ड होती हैं। अगर आपने स्मोकिंग को स्ट्रेस रिलीफ से जोड़ रखा है तो आप स्ट्रेस में स्मोकिंग करोगे, लेकिन अगर आप उसे पेन से जोड़ देते हो, जैसे हेल्थ डैमेज या लॉस, तो आप उसे अवॉइड करना शुरू कर दोगे। ओथर कहते हैं कि अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हो तो आपको अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजंस क्रिएट करने होंगे, क्योंकि लॉजिक वीक होता है लेकिन इमोशंस पावरफुल होते हैं। अब ओथर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, और वह है क्वेश्चंस की पावर। ओथर कहते हैं कि आप अपने आप से जो क्वेश्चंस पूछते हो वही आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हो, जैसे मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आपको नेगेटिव आंसर्स मिलेंगे,
लेकिन अगर आप पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछते हो, जैसे मैं इसे बेटर कैसे कर सकता हूं, तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने क्वेश्चंस को कॉन्शियसली चूज करते हैं। वे खुद को एम्पावर करने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ऑथर एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपकी बिहेवियर को शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो लेजी हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो आप भी ग्रो करने लगोगे। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको चेंज चाहिए, तो आपको अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर इस पार्ट को समराइज करें, तो ऑथर हमें यह सिखाते हैं कि रियल चेंज के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड्स, इमोशंस, क्वेश्चंस और एनवायरनमेंट, इन सबको कॉन्शियसली डिजाइन करना होगा। अब ऑथर इस बुक के फाइनल पार्ट में लॉन्ग टर्म सक्सेस और फुलफिलमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ सक्सेस अचीव करना काफी नहीं है, उसे मेंटेन करना और उससे खुश रहना भी जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि बहुत लोग सक्सेस अचीव कर लेते हैं, लेकिन वे खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं किया होता। ऑथर कहते हैं कि लाइफ के 4 मेन एरियाज होते हैं: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, और अगर इन चारों में बैलेंस नहीं है, तो आप कंप्लीट फुलफिलमेंट फील नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपके पास सक्सेस है लेकिन रिलेशनशिप्स खराब हैं, तो भी आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी, यानी लाइफ के हर एरिया पर ध्यान देना होगा। अब ऑथर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस सिर्फ खुद के लिए जीने से नहीं आती, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने से आती है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, तब आपको एक डीपर सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों की लाइफ को भी बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अब ऑथर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ग्रोथ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यह कभी खत्म नहीं होता। सक्सेसफुल लोग कभी भी यह नहीं सोचते कि वे सब कुछ सीख चुके हैं, वे हमेशा सीखते रहते हैं, खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप ग्रो करना बंद कर देते हो, तो आप पीछे जाना शुरू कर देते हो। अब फाइनल मैसेज में ऑथर कहते हैं कि लाइफ को बदलना एक डिसीजन से शुरू होता है, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए डेली एक्शन जरूरी है। आपको हर दिन अपने गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लेने होंगे, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होगा और अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हो, तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अगर इस पूरी बुक को एक लाइन में समझें, तो ऑथर हमें यह सिखाते हैं कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, और अगर आप कॉन्शियसली डिसीजंस लेकर एक्शन लेते हो, तो आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हो। अगर आप भी अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हो और अपने अंदर के जायंट को जगाना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई लाइफ।